बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल दे रखे हैं। यहाँ पे किसी में हमें आधार निकालना है जो खाली है, किसी में ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है, उसका फार्मूला होता है 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई। यानी जो समांतर चतुर्भुज का होता है उसका तो था आधार गुणा ऊंचाई, बस आगे 1/2 लगाया है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपको आधार निकालना हो, सपोज करो आधार निकालना है, तो 2 की तो इधर जो भाग में होता है उधर गुणा में हो जाएगा, यानी 2 की तो गुणा हो जाएगी क्षेत्रफल से इधर, और बटे में आ जाएगी ऊंचाई। तो ये तो कब होगा, अगर क्या निकालना हो, आधार निकालना हो। तो यानी त्रिभुज का आधार आपको निकालना हो तो क्षेत्रफल को 2 से गुणा करके ऊंचाई से भाग करनी है, और अगर आपको ऊंचाई निकालनी हो तो क्षेत्रफल को 2 से गुणा करके फिर हमें आधार से भाग करना है। तो हमने इनमें से अगर आधार निकालना हो तो 2 को क्षेत्रफल से गुणा करके ऊंचाई से भाग करनी है, और ऊंचाई निकालनी है तो 2 को क्षेत्रफल से गुणा करके आधार से भाग करनी है। इस तरह से हम त्रिभुज का आधार और ऊंचाई निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए हमारे पास जैसे इसमें सबसे पहला है कि ये सबसे पहला ए मान के चलो, इसको ए पार्ट है कि इसमें आधार दे रखा है, ऊंचाई निकालनी है। त्रिभुज की ऊंचाई अगर आपको निकालनी हो तो हमें क्या करेंगे, 2 को क्षेत्रफल से गुणा करके और भाग में किससे करेंगे, आधार से। तो अब 2 को हम क्षेत्रफल कितना दे रखा है 87 यानी 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भाग करेंगे आधार यानी किससे, 15 से। अब देखिए 2 से गुणा किया, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 174/15 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। तो इसको भाग कर लो, 174 को 15 से, 15 एकम 15, 7 में से 5 गया तो ऊपर से 4 उतारा, उसके बाद फिर 15 एकम 15, 14 में से 5 गए कितना जाएगा 9, यहाँ एक में से एक 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट, ऊपर से एक 0 उतारेंगे और 15 छिक्के 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस तरह अब बी है जैसे इसका पार्ट, इसमें हमें आधार निकालना है। तो त्रिभुज का आधार अगर निकालना हो तो 2 को क्षेत्रफल से गुणा करके अब हमें ऊंचाई से भाग करनी है। अब जैसे इसमें 2 गुणा में क्षेत्रफल कितना दे रखे है, 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, और बटे में लिखेंगे 31.4। अब हमें क्या करना है, पहले तो पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर 10 लगाएंगे, यानी 2 गुणा 1256, बिना पॉइंट के लिख रहा हूँ मैं, ऊपर 10 लगा दूंगा पॉइंट हटाने के लिए। अब आप देखिए अगर मैं देखो 314 को 4 से गुणा करके क्या आता है, मैं 4 से अगर गुणा करूं, देखो 4 चौके 16, हासिल ले 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दिए 12, देखो 1256 आया। तो ये इसको कट करके 1256 यहाँ आ जाएगा 4, और ऊपर 4 दूनी 8, 8 को 10 से गुणा करेंगे, 8 दया 80, तो 80 मिलीमीटर जो है इसका आधार आ जाएगा। उसके बाद अगला है सी पार्ट, इसमें हमें क्या निकालना है, त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। और तो 2 गुणा क्षेत्रफल और बटे में क्या आएगा, आधार। तो इसमें 2 गुणा में क्षेत्रफल कितना दे रखा है 170.5, बटे में हमें क्या करना है, आधार कितना है 22। तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे, तो जैसे 2 गुणा में मैं बिना पॉइंट के लिख रहा हूँ, बटे 22 था, पॉइंट के बाद एक अंक था तो नीचे हम 10 लगाएंगे,
अब 2 से कट कर दिया, जैसे 2 से कट कर दिया तो 11 आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 11 से हम इसको भाग करेंगे, देखिए कितना आता है, क्या ये कट जाता है या नहीं। 11 से देखिए हम इसको भाग अगर करते हैं तो हम इसको 11 से भाग करके देखते हैं। 17,005 को 11 से 11 कम 11, 6 ऊपर से 0, 11 5 55, 10 में से 5 गया 5, ऊपर से 5 उतारा, 11 5 55, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमने इसको 11 से कट किया तो कितना आया 155, और ये आ गया 155/10, तो 10 यानी 1 0 है तो एक अंक छोड़ के लगेगा, तो 15.5 हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर इसका आ जाएगी ऊंचाई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों पूरा कर लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है। 5th क्वेश्चन में आपको ये 11.23 ये वाली आकृति दे रखी है। देखिए ये आपको आकृति दे रखी है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि इस आकृति में दे रखा है। क्यू से एम तक ये जो सीधा है ऐसे क्यू एम, ये इसके ऊपर सीधा जैसे यहाँ पे ये ऊंचाई है, और ये क्यू से एस आर यानी इस एस आर भुजा पे ये ऊंचाई दे रखी है, यानी इस आधार के ऊपर ये ऊंचाई है, यानी नीचे वाला अगर हम आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई है। और इसी तरह क्यू एन, ये इधर क्यू एन दूसरी तरफ दे रखा है, और ये आधार अगर हम क्या लें पी एस, यानी इस पी एस के ऊपर ये ऊंचाई है। पी एस इधर वाले आधार के ऊपर ये ऊंचाई है, और इधर वाले आधार के ऊपर ये ऊंचाई है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, और एक हमें क्यू एन यानी ये वाली क्यू एन निकालनी है। ये कितनी होगी ये निकालना है। अब देखिए हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल अगर निकालने, देखो इसमें एक तो एस आर 12 दे रखा है, ये एस आर नीचे 12 दे रखी है, और इसके ऊपर ऊंचाई जो है 7.6, यानी ये आधार 12 और ऊंचाई 7.6। तो हम लिखेंगे, देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 है ये, हम लिखेंगे पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार देखिए हमें जो ये आकृति दे रखी है, हमें इस तरह दे रखी है कि ये जो आधार और ऊंचाई दे रखी है, ये नीचे आधार है इसका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7.6 सेंटीमीटर। ये हमें एस आर दे रखा है, ये पी क्यू है, यहाँ एम ये एन है, ये एन। तो अब ये वाला आधार और ये ऊंचाई दे रखी है, तो आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.6। तो अब गुणा करेंगे 12 को, 12 छिके होते हैं 72, हासिल 7, 12 7 84 और 7 91, तो पॉइंट यहाँ लगे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद हमें इसमें क्या कह रखा है कि ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमें दे रखा है क्यू एन निकालना है, पी एस 8 है, ये पी एस ये 8 है, क्यू एन निकालना है। देखिए समांतर चतुर्भुज वही है, चाहे तो आधार और ऊंचाई ये ले लो, या आधार और ऊंचाई, क्षेत्रफल यही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो क्षेत्रफल इसका निकालना है वो किस आधार पे, आधार जैसे हमें लेना है जैसे पी एस और गुणा में ऊंचाई इसके ऊपर क्यू एन। अब हमें क्या दे रखा है क्षेत्रफल, तो ये किसके बराबर है, ये सारा क्षेत्रफल हम लिखेंगे 91.2 के बराबर।
PS हमें दे रखा है 8 और गुणा में ये PS 8 है, QN निकालना है तो बराबर 91.2, QN बराबर 91.2 के बटे में आ जाएगा ये 8। अब 91.2 को हम 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 1 उतारेंगे, 8 एकम 8, 11 में से 8 गया 3, फिर पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से 2 उतारेंगे, 8 चौके 32, तो ये कितना आ गया हमारे पास आ गया 11.4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा QN, यानी हमारे पास क्षेत्रफल ये आ गया है और QN आ गया 14.4 सेंटीमीटर। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कर लेना है। तो आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।